भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हुए बता रहे हैं, बोले राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। तुम एक आसन पर बैठे हो राजन, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आसन जीतना बहुत जरूरी है, आसन लगना चाहिए। एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए जिसमें आपको सुख मिले, क्योंकि आसन लगेगा तभी तो ध्यान लगेगा। आसन नहीं लगेगा तब तक ध्यान भी लग नहीं सकता है। मानव को क्यों मानव कहा जाता है? मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। बाकी पशुओं की देखो आप, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और अपनी सीधी, पर उसको सीधी रखते नहीं है। ये गलत बात है। झुक के बैठने की आदत ज्यादा है। प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके ज्यादा देर तक हम सीधे। हाँ थोड़ी दुखिया है तो फिर बोले कि टेका लगा लो, पर जब तक बन सके तब तक तो सीधे बिना सहारे के बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक जो है ध्यान लग नहीं सकता है। ध्यान लगने के लिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। आसन लगेगा, ध्यान लगेगा, तब अंदर कथा प्रवेश करेगी। कथा सुनना भी एक अनुष्ठान है। ऐसा नहीं कि हमने 2-4 घंटे मनोरंजन के लिए कथा सुनी आए, थोड़े हंस लिए, थोड़े गा लिए, थोड़े रो लिए। नहीं नहीं नहीं। एक दिन हमने कहा था, आप कथा में बैठो मत बैठो, पर कथा आपके अंदर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कथा धराधाम पे सुलभ है भाई। और ये सुलभ चीज सुलभता से हमको प्राप्त हो गई है। सुलभ उनके लिए जो भगवान के भगत हैं। अब जो भगत नहीं है उनको पकड़ के भी बिठाओ तो शिव पुराण में वर्णन आता है, बांध के सुनाना पड़ा, इतना उद्दंडी था। यहाँ तो नहीं है ऐसा, बांध के तो नहीं सुन रहे हैं, सब मर्जी से ही आए हैं कि कहीं जबरदस्ती घर से, मर्जी से ही आए। तल्लीनता से श्रवण करना है, बिल्कुल एकाग्रता से टकटकी लगा करके, क्योंकि एक दिन हमने और बताया था ये यही संभव है। भूतल भगति अरे पदार्थ मोटो, भूतल भगति पदार्थ मोटो, यो ब्रह्मलोक मानाहि रे। भूतल भगति पदार्थ मोटो, भूतल भगति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक मानाहि रे। भूतल भगति पदार्थ मोटो, 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 ये ब्रह्मलोक मानाहि भूतल भगति ये पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक में भूतल भगति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक मानाहि रे।
संभव है, क्योंकि देवता भी कथा के लिए तरसते हैं। उनके पास पुण्य अर्जित करके अमृत तो पी लिया और भोग रहे हैं, पर इकट्ठा करने की व्यवस्था वहां नहीं है। राजा परीक्षित को समझाते हुए बता रहे हैं, बोले राजन, तुम्हारे कारण हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भागवत की कथा सहजता से श्रवण हो जाएगी। कलयुग में इसकी बड़ी महिमा रहेगी। क्योंकि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधादिदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानव दिन रात पाप करता है, क्रोध रूपी अग्नि में जलता है, अपशब्द बोलता है, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है। ऐसा मनुष्य भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, 7 दिन की कथा सुन ले तो वो परम पवित्र हो जाता है। बोलो प्रेम से राधे राधे, थोड़ा जोर से। पर कथा अंदर कब जाएगी? जब अंदर खाली होगा और पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। कुछ लोग तो कई जगह जाते हैं, आप लोग तो सब परिचित वाले बैठे हैं, थोड़ा सही को कम करो, सब जान पहचान के लोग बैठे हैं, सब समझते हैं, जानते हैं। कई जगह तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो 3 दिन तो परीक्षा ही लेने आते हैं कि हाँ कहीं गलती करे, अब कहीं गलती करे। 3 दिन बाद उनको कहीं समझ में आती है तो फिर चौथे दिन से आते हैं, नहीं तो फिर 3 दिन बाद ही विदा हो जाते हैं। तो कथा कैसे सुनना चाहिए? बोले कथा विनम्रता से, निर्मलता से। अपने को ज्ञान है तो ठीक है, पर जो बातें अपने को मालूम है उसको भी सुनो, तो क्या है, रिवीजन हो जाएगा। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होता है श्रोता, जिसको केवल कथा से मतलब है। दूसरा होता है सरोता। सरोता देखा ना आपने, वो सुपारी काटने वाला, उसके नीचे कुछ भी आ जाए वो उसका एक ही काम है, काटना। तो कुछ तो ऐसे आते हैं बिल्कुल श्रोता, आहा तल्लीनता से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। कोई मतलब नहीं क्या व्यवस्था है क्या नहीं, पानी आया, चाय आई नहीं आई, मेरे साथ वाला आया नहीं आया, पड़ोसी आया नहीं आया, गांव के लोग आए या नहीं आए, तकिया मिला, खंबा मिला, गादी मिली, कुर्सी मिली नहीं मिली, केवल बैठ करके उसको कथा श्रवण करना है। और एक सरोता, वो बैठे और काटे। और काटे कैसे? बगल वाले को कोनी ज्यादा मारे, मंच सही नहीं बनी। आरती में एक लाइन भूलेगा और दे, कमी दिख रही साउंड में जरा, और दे और दे। अरे दादा तू तो काट रहा, पर उसको तो सुनने दे जो बैठा है। वो एक आध को और ठूसा मारे बगल में। ये होते सरोता। वो तीसरे नंबर की वैरायटी आती है सोता। उनको कोई मतलब नहीं कथा कैसी हो रही, कोई मतलब नहीं मंच कैसा बना, कोई मतलब नहीं पंडाल कैसा है, कोई मतलब नहीं चाय मिली कि नहीं मिली। आए खंबे से सर लगाया और 3 घंटे की समाधि। भगवान ने कृपा करके माताओं को एक व्यवस्था ज्यादा दी है, घूंघट की। अब इधर तो घूंघट नहीं है, इधर कहीं अपने को नींद आए तो धीरे से बगल वाली के सो रही है, सो नहीं रही, ध्यान से सुन रही है। कहीं का सो रहा हो तो उसको जगा देना कि शुरू हो गई। इधर तो नहीं सो रहे हैं कोई। तो कई जगह ऐसे भी मिलते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे जैसा श्रोता भूतो ना भविष्यति, ना मिला है ना मिलेगा। इसलिए सच्चे श्रोता बनने का प्रयास करो, खाली होके बैठो बिल्कुल।